राम राम। एक गिलास दूध वैसे तो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता था कुछ साल पहले तक। अब आज की अगर हम बात करें 2023 की, 20 साल पहले जाओगे तो एक गिलास दूध आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता था। वो क्यों? जो एक गिलास दूध पहले आप पीते थे, या तो आपके घर पे भैंस या गाय होती थी, या तो फिर क्या घर ही पे होती थी। ठीक है, लगभग लगभग सब घरों की बात हम कर रहे हैं। अब घरों पे कोई भैंस गाय नहीं पालता है, डेयरी से लाते हो या पैकेट वाला लाते हो। अब हम पहले चलते हैं थोड़ा सा, फिर हम आज के टाइम पे आएंगे। पहले जब हम दूध पी रहे थे, हम लोग 10-20 साल पहले की अगर बात कर लें, तब था क्या यार कि हम जो गाय पालते थे, जो भैंस पालते थे, उससे दूध पी रहे हैं। तो जो हम गाय को खिला रहे हैं या भैंस को खिला रहे हैं, वो हमें पता है कि चारा है, भूसा है और आटा जो हम उनको खिलाते हैं, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ें हम उनको खिला रहे हैं वो हमें पता था हम क्या खिला रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जो गाय होती है या भैंस होती है उसको हार्मोनल इंजेक्शन लगते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम एक आपको एग्जांपल दें, जो लोग चिकन फार्म का मुर्गा फार्म जो खोलते हैं, चिकन फार्म का बिजनेस करते हैं, जिसमें कि वो चूजे ला के उसको बड़ा करके बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, चूज़ों में इंजेक्शन लगाते हैं। तो चूज़ों की जो ज़िंदगी होती है वो फास्ट फॉरवर्ड जाने लगती है। आजकल ऐसे ही पुरुषों में होने लगा है कि जो लोग एनाबॉलिक लेते हैं, आप देखोगे जो एनाबॉलिक लेते हैं उनकी अगर उम्र 25 भी है तो वो 40 के दिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ फास्टर हो जाती है, ठीक है। और वही चीज़ इसमें होता है चूज़ों में, कि चूज़ों को जब इंजेक्शन लगाते हैं तो वो चिकन बहुत जल्दी बन जाते हैं और उनका वेट भी ज़्यादा हो जाता है, तो ग्राहक उनको जो बेच रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। सेम अप्लाई होता है दूध के साथ। भैंस को भी, गाय को भी बहुत से ऐसे हार्मोनल इंजेक्शन लगते हैं कि वो जल्दी दूध देने लगती है, दूध ज़्यादा देने लगती हैं, ठीक है। तो वो जो इंजेक्शन की वजह से हार्मोनल इंजेक्शन जो लग रहे हैं, वो चीज़ें आपके दूध में भी आ रही हैं जो आप पी रहे हो, और उससे फिर बॉडी में अंदर आपके हार्मोनल चेंजेस चालू हो जाएंगे। इसलिए डेयरी का दूध तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, पहले के टाइम पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब समझ रहे हो कि सुबह खाना खाया तो दिन भर खेतों पे काम चल रहा है, या दिन भर टहलते घूमते रहते थे, शाम को 6-8 के बीच में वो सो ही जाते थे। लास्ट टाइम होता था सोने का 8 से 8:30 बजे, और सुबह 4 बजे उठ जाते थे। और स्लीप का सबसे बढ़िया टाइमिंग यही होती है कि आप 8-9 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ। अब तो ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, तो 2-2 बजे तक हम नहीं जा सो पाते। तो अब रीज़न क्या हो गया है कि जिसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न ये है कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए। अब हम लोगों ने क्या किया है, फास्ट फूड खा के, दुनिया भर की गंद खा के, अपनी जो पेट का गुड गट बैक्टीरिया होता है, गट बैक्टीरिया बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो जो भी तुम खा रहे हो उसको पचाने में तुम्हारी मदद करता है। तो वो अब गट बैक्टीरिया बेचारा अब नहीं बन पा रहा है, वो भी तड़प के मर जा रहा है। और वो गट बैक्टीरिया आपके किसी भी फूड को डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम पे फास्ट फूड हम जानते नहीं थे। फास्ट फूड के नाम पे घर पे कुछ नहीं, पूड़ी बन जाती थी कभी कभी, वो भी देसी घी या सरसों के तेल में, और घर में जो चीज़ें बनती थी वही खाते थे। तो उससे बैक्टीरिया जो हमारा गट का है उस वो डिस्टर्ब नहीं होता था। लेकिन अब हर वो चीज़ जो हम खा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, हर एक चीज़ में वो दिक्कतें हैं कि हमारा डाइजेशन धड़ाम हो चुका है। तो तीसरी चीज़ ये है कि हमारा बॉडी, हमारा जो गट है, जो गट का मतलब हम बताते हैं, जो डाइजेशन के लिए पेट हमारा जो है, वो हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गया लगभग 75% लोगों में, कि एक गिलास दूध पीते हैं उनका पेट फूलने लगता है। उसका रीज़न ही यही है। तो ये 3 रीज़न है कि जो एक गिलास दूध है अब वो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर दूध से प्रॉब्लम हो रही है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, या तो आप घर में देसी गाय पाल लो, उसका दूध पियो, नहीं तो जो जानते हो किसी के यहाँ हो अगर, तो उसके यहाँ से लेके आओ। अदरवाइज इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको स्विच करना पड़ेगा कोकोनट मिल्क में, आलमंड मिल्क में, सोया मिल्क में, इन तीनों में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। और एक गिलास जो दूध होता है वो आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा नहीं करता है, इससे बेफिक्र रहो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे दूध छोड़ दो, बट अगर नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, ऑल्टरनेटिव उसके ढूंढने पड़ेंगे। राम राम, जय हिंद।